Hi students, good afternoon. कैसे हैं? मैम Waiting for one more minute for others to join. आप लोग असाइनमेंट्स बना रहे हैं कुछ, उसमें तो इशू नहीं आ रहा आपको? Benita, I have received yours. Yes. Benita is the first one who has sent me her assignment, first assignment. Okay, there are only 10, 11 people as of now who has joined us. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ फिर। कल की क्लास में हमने कवर कर लिया था जो हमारा मेजर टॉपिक था वो ये था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपॉर्चुनिटी, उसके डिफिकल्टीज एंड इम्पोर्टेंस हमने कवर कर लिया था। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन डिटरमाइनिंग कैश फ्लोज क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कैश फ्लोज जो हम आज कवर करने वाले हैं। गिव मी अ मिनट गाइस, जस्ट एक्सक्यूज मी। हाँ, हेलो। Yeah, so we will cover today investment decisions in determining cash flows. हमने investment decision, investment, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, ये सब कवर कर लिया है। इसमें अगर किसी को कुछ क्वेश्चन अभी है तो मुझे बता दीजिए। इम्पोर्टेंस हमने कवर कर लिया था, डिफिकल्टीज हमने कवर कर लिया था। अब उनको कैश फ्लोज पढ़ना है कि व्हाट इज कैश फ्लोज बेसिकली एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज और व्हाट इज द रोल एग्जैक्टली इट हैज इन इन्वेस्टमेंट decision. So what is a cash flow first? Cash flow is the net amount of cash or cash equivalents being transferred into and out of the business. Flow, okay, so जैसे cash flow name से ही आ रहा है कि cash means the liquid cash, the liquid money, and flow means it can be the usage of the cash. तो कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कैश या तो बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो कैश का ट्रांजैक्शन होना, ट्रांसफर होना फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी इज व्हाट कैश फ्लो इज. सो कैश फ्लो व्हाट इट इज द नेट अमाउंट ऑफ कैश या कैश इक्विवेलेंस. कैश इक्विवेलेंस जो भी हम ट्रांजैक्शंस हो रही हैं हमारी कैश से या कैश के इक्विवेलेंट, मतलब अगर बैंक में भी कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, so those in that particular way also cash flow हो रहा है बैंक ट्रांजैक्शंस के थ्रू भी on a daily basis.
So the cash being transferred from either from one party, outsider party, to the business, or from the business to any outside party is cash flow. ओके, फॉर एग्जाम्पल इनफ्लो का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इनफ्लो का मतलब कि बाहर की किसी पार्टी से, आउटसाइडर से, जो कि हमारा क्लाइंट भी हो सकता है, जो हमारा वेंडर भी हो सकता है जिससे हम काम कर रहे हैं। ये एनोटेशंस को यूज़ नहीं करें प्लीज़, कंट्रोल योर हैंड्स। ओके, सो इनफ्लो का जो एक मैं एग्जांपल आपको दे रही थी वो ये कि कोई भी क्लाइंट अगर हमें कोई पेमेंट करता है, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया हुआ है या हमारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, तो हम कोई प्रोडक्ट अगर सेल करते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने से जो बिजनेस में पैसा आया, दैट कैन कम फ्रॉम अ क्लाइंट और द कस्टमर, तो वो पैसा इनफ्लो हुआ, दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से कैश इनफ्लो हुआ बिजनेस में। आउटफ्लो कैसे हो सकता है कि हम बाहर पैसा किसको दे सकते हैं? हम बाहर पैसा दे सकते हैं वेंडर्स को एट टाइम्स, जब हम जिनसे हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं। अगर हम कुछ प्रोडक्ट अपना बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए रह सकता है, तो वो रॉ मटेरियल हम कहीं से खरीद रहे हैं, तो वो किसी वेंडर से जिससे भी हम ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्नीचर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा रॉ मटेरियल वुड हो जाएगा, वुड हो सकता है, या और भी जो भी चीज़ें फर्नीचर को बनाने में लगती हैं, कपड़ा, फोम, वॉटेवर, वो सारी चीज़ें हम जहाँ से लेंगे वो वेंडर्स होंगे। तो उन वेंडर्स से जब हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो हमें उनको पेमेंट करना पड़ेगा इन कैश और मे बी थ्रू बैंक, तो वो होगा आउटफ्लो। जब हम उनको पेमेंट्स कर रहे हैं, जब बिजनेस इज मेकिंग एनी काइंड ऑफ पेमेंट और ट्रांजैक्शन आउटसाइड द बिजनेस, दैट इज आउटफ्लो। इनफ्लो और आउटफ्लो ये रहता ही है कैश का बिजनेस में। व्हेन एवर वी आर वर्किंग, हमें या तो किसी से पैसा लेना रहेगा या पैसा देना रहेगा। वाई आर कैश फ्लोज इंपॉर्टेंट इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस? कैश फ्लोज इंपॉर्टेंट क्यों है? कैश फ्लोज, अगर हम कैश फ्लोज को कंसिडर करेंगे, यानी कि हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स जहाँ से पैसा आने वाला है या आ चुका है इन द पास्ट, या आज अभी में इन प्रोसेस में है, अगर हम वो सारे कैश फ्लोज ट्रांजेक्शन्स को कंसिडर करेंगे तो हमारे पास ये आइडिया हमें हो सकता है कि हमारे पास किन ट्रांजेक्शन से कितना पैसा हमारे पास होगा, कितने टाइम तक रहेगा, कब हमें कितना पैसा, कहाँ पर कौन सा पैसा हमको बाहर कितना देना है, यानी कि पेमेंट कितना करना है। ये सब चीज़ें हमें कैश फ्लो से पता चलेंगी। तो इसीलिए कैश का ट्रांजैक्शन होना, कैश फ्लोज होना, इन या आउट होना इज इम्पॉर्टेंट इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, या कितना करना है, दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन आवर अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। जो हमें पता कैसे चलेगा? कैश फ्लो से, ट्रांजेक्शन से पता चलेगा ऑल द टाइम कि हमारे पास कैश इन हैंड है कितना, एज ऑन डेट हमारे पास कितना कैश है। या इवनिंग तक अगर हमारे पास कुछ और कैश आ गया तो कैश इन हैंड हमारा इवनिंग में चेंज हो जाएगा, शायद कल मॉर्निंग में फिर से चेंज हो जाए। तो अगर हम वो कैश फ्लो ट्रांजेक्शन्स को कंसिडर करेंगे ऑल द टाइम, और फाइनेंस मैनेजर या जो भी एक पर्सन जो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंड्स इन दी बिजनेस, अगर वो इन सब चीज़ों का कंट्रोल भी रखेगा तो उसी को हेल्प होगा इन्वेस्टमेंट को डिसीजंस को लेने में, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेने में। सो इन्वेस्टर्स कंसिडर द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज अ वैल्यूएबल मेजर। इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है, इन्वेस्टर हम फाइनेंशियल मैनेजर को भी ले सकते हैं एक बिजनेस में, कि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस तो वही ले रहा है फंड्स के, कि कहाँ पर कितना पैसा हमें लगाना है, नहीं लगाना है, कोई एसेट खरीदना है या नहीं खरीदना है, एनालिसिस वही कर रहा है, प्रॉफिट है नहीं है, लॉस में तो नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट करने से हमें फ्यूचर में बेनिफिट होगा नहीं होगा। तो इन्वेस्टर कंसिडर द कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि वो फाइनेंस मैनेजर खुद ही कैश फ्लो स्टेटमेंट को कंसिडर करता है और ये मानता है कि एक बहुत वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है ये हमारा, टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द लॉन्ग टर्म फ्यूचर आउटलुक ऑफ एन एंटाइटी ऑल्सो। अगर आप डेली का देखें कि आपका कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, रोज़ का कितना पैसा ऑन एन एवरेज आता है जाता है बिजनेस में, तो आप अपना एक एवरेज कैश इन हैंड का आपको एक आइडिया लग सकता है कि हाँ ठीक है, मैं एज अ बिजनेस या मेरे पास मेरी कंपनी में इतना पैसा डेली का आता जाता है। अब चाहे तो वो हज़ारों में हो या वो लाखों में हो या वो करोड़ों में हो, तो एक एवरेज आइडिया हमको निकल सकता है इफ़ वी सी दी कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। So and it will also give you the idea
to have the you know, we can say कि idea to invest for the long term thing also. Current तो हमें पता ही चल रहा है. It can help also help to evaluate whether the company has enough cash to pay its expenses or not. जितना पैसा आ रहा है या जा रहा है, या कैश इन हैंड है हमारे पास, आइडल पड़ा हुआ है, अनयूज पड़ा हुआ है, विच वी हैव एक्चुअली सेट फॉर करंट एसेट्स, उस पैसे से हम करंट लायबिलिटीज पे ऑफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी इवेल्युएट करने में बहुत हेल्प करता है किसी भी मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हेल्प करता है ये सी एफ एस हम इसी को बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट. इन अदर वर्ड्स, CFS रिफ्लेक्ट्स अ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ. कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है हर हर अकाउंट्स डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाता है अपनी कंपनी का, जिसमें कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, आना जाना फंड्स का, उस स्टेटमेंट में सब रिफ्लेक्ट करता है ट्रांजैक्शंस के थ्रू, और वो फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की बताता है. फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है या बुरी है, वो कैसे पता चलेगा? अगर इनफ्लो ज़्यादा है कैश का, हमारे पास बिजनेस में पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी है. अगर पैसा जा ज़्यादा रहा है, आउटसाइडर्स को हम ज़्यादा पे कर रहे हैं और इनफ्लो कम हो रहा है, तो फाइनेंशियल हेल्थ हमें फिर चेक करने की ज़रूरत है कि जो पैसा हमें बाहर जा रहा है वो एक्चुअल में है क्या, कहाँ पर हम किस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं. यानी कि हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और इनकम कम है. एज अ बिजनेस फिर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा है. एज एन इंडिविजुअल भी अगर आप देखो, गिव मी अ मिनट गाइस, एक्सक्यूज मी प्लीज. So, so this particular statement shows financial health of the company. अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे भी इसको अप्लाई करें, तो अपने बैंक स्टेटमेंट से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा डेबिट ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रही है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रही है. डेबिट ट्रांजेक्शन अगर ज़्यादा है, यानी कि मेरे पास, मेरे अकाउंट से पैसा ज़्यादा जा रहा है, यानी कि मैं खर्च बहुत ज़्यादा कर रही हूँ. और अगर क्रेडिट स्टेटमेंट में क्रेडिट हमारी जो एंट्रीज हैं वो मेरे अकाउंट में कम आ रही हैं, का मतलब मेरे पास इनकम कम है, कहीं और से पैसा बाहर से जो मेरे अकाउंट में आना चाहिए वो कम आ रहा है. तो देन माय फाइनेंशियल हेल्थ बेसिकली इज नॉट गुड. सो सेम अप्लाइज विद द कंपनी ऑल्सो, कि अगर हमारा इनफ्लो ज़्यादा है तो दैट इज़ अ गुड साइन फॉर अस. आउटफ्लो अगर हमारा ज़्यादा है, सो दैट इज़ अ सिचुएशन और अ पॉइंट वेयर वी हैव टू वर्क ऑन आर एक्सपेंसेस. या तो कंट्रोल करेंगे हम एक्सपेंसेस को, या एटलीस्ट हम प्रायोरिटाइज करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं, विच शुड बी डन नाउ एंड विच कैन बी डन लेटर ऑन. ऐसा कुछ भी हमको एक ऐसा सोल्यूशन या ऑल्टरनेट निकालेंगे बीच में, जिससे कि फर्दर हेल्प हो सके in order to ensure that our company's financial health becomes better. Okay, cash flows are the most important factor in the capital investment decision. Capital investment decisions की बात है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है, लेकिन अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन है तो वो दैट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म. इसमें बहुत हेल्प करता है कैश फ्लोज. यही इस टॉपिक का मेन समरी है कि कैश फ्लोज क्या एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए. सो वी विल से येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स एंड इट गिव्स द आइडिया टू द इन्वेस्टर या टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी that whether the company's health financially it is strong or not, or it is in a good health or not. And investment decision, whether it is to be taken place today, future में लेना है या लेना है या नहीं लेना है, जो भी कुछ डिसीजन है वो इस पर भी डिपेंडेंट है. ओके, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हैज टू take place today, not in future, and therefore capital expenditure is a cash flow concept. कैपिटल एक्सपेंडिचर कैश फ्लो कॉन्सेप्ट हम इसको बता रहे हैं रादर देन प्रॉफिट बेस्ड कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो हमें इमीडिएटली अर्न नहीं हो रहा है, एंड इट इज़ rather a future based thing. Correct computation of cash flow decides the success or the failure of any investment decision. करेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो, अगर हमने एक भी ट्रांजैक्शन मिस कर दिया ऑफ द कंपनी की, कोई कहीं से कोई ट्रांजैक्शन हुआ कैश का और वो बहुत मेजर ट्रांजैक्शन था, बड़ा अमाउंट का एक ट्रांजैक्शन था, छोटे छोटे अमाउंट के हमने 10 या 100 ट्रांजैक्शन, सब ट्रांजैक्शन हमने कंसिडर कर लिया, बड़े अमाउंट का एक ट्रांजैक्शन भी बाय मिस्टेक अगर हमसे छूट गया, तो वो कंप्यूटेशन जो है कैश फ्लो का, दैट विल गो रॉन्ग एंड दैट विल गो इनकरेक्ट, और वो करेक्ट कंप्यूटेशन नहीं होगा. और अगर हमने ऐसा कर दिया, तो इट मे लीड टू फेल्योर
क्योंकि हमें एक्चुअल आइडिया नहीं पता चलेगा, करेक्ट कंडीशन ऑफ द कंपनी नहीं पता चलेगी, फाइनेंशियल कंडीशन, और उसकी वजह से हमारा डिसीजन गलत हो सकता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो हम ले रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए लॉस होगा, अगर वो हमने लॉन्ग टर्म के लिए ले लिया तो लॉन्ग टर्म के लिए लॉस होगा। स्ट्रक्चर ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं उसको हम 3 पार्ट्स में उस स्टेटमेंट को डिवाइड कर देते हैं इस तरह से कि हम कौन सी एक्टिविटीज़, हमारा कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आ सकता है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से आ सकता है या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से आ सकता है। जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको हम बाइफरकेट करके इन तीनों में से किसी भी एक्टिविटीज़ में ही डाल सकते हैं। या तो वो ऑपरेशन से रिलेटेड है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएंगे। ऑपरेशन मतलब कोई भी काम हो रहा है, ऑपरेशनल कोई भी काम हो रहा है जो हमें से परचेज सेल कुछ भी विद इन दी बिजनेस करना है या बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है, दैट इज ऑपरेशनल थिंग। ऑपरेशनल मतलब ऑल्सो रिलेटेड टू दी नेचर ऑफ द बिजनेस, कि मतलब जो हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ भी हमें खरीदना या बेचना पड़ रहा है, दैट इज ऑपरेशनल। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज होगी if we are talking about investing the money, our cash or funds or whatever, into anything, maybe by purchasing something, some asset or something, that can also be an investment activity. And cash from financing activities, I'll tell you what all are the financing activities नीचे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। ये तीनों ही एक्टिविटीज में हम डिवाइड कर रहे हैं एंटायर एक्टिविटीज विच कैन टेक प्लेस, पॉसिबली टेक प्लेस इन एनी बिजनेस। उसको हम या तो यहाँ फैक्टर करेंगे या इन्वेस्टमेंट से करेंगे या फाइनेंसिंग से करेंगे, और उन सब का टोटल जो है वो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो CFS है वो टोटल हमें दिखा देगा कि दिस इज दी कैश फ्लो। हमारा जो बिजनेस में फ़िलहाल एज ऑन डेट हमारा जो सिचुएशन है या वॉट एवर इज़ द अमाउंट विच इज़ फ्लोटिंग इन द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, जैसे कि हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, इनिशियल मतलब स्टार्ट ही कर रहे हैं बिजनेस अभी, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में हमारा सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्या होगा, छोटा सा एक ऑफिस स्टार्ट करने के लिए होगा, हम उसको रेंट पर भी ले सकते हैं, या दैट इज़ व्हाट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा रेंट का। या अगर हम बाय कर रहे हैं, वी हैव गुड इनफ मनी दैट वी कैन बाय द लैंड, वी कैन बाय द ऑफिस एंड ऑल दोस थिंग्स, देन इट बिकम्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दैट टाइम। क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, क्या एक्सपेंस कर रहे हैं, बाहर जो पैसा जा रहा है, आई टोल्ड यू आउटफ्लो। ठीक है, डेप्रिसिएशन, टैक्सेस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। टैक्सेस को हम कहाँ डालेंगे, डेप्रिसिएशन को हम कहाँ का फैक्टर करेंगे। तो ये पर्सन जो एक जिसने कॉमर्स एंड अकाउंट्स बहुत डेप्थ में पढ़ा हुआ है उसको ये सब चीज़ों का नॉलेज होगा कि रेवेन्यू, अच्छा रेवेन्यू का पैसा डालना है, उसको पता होगा कि वो कौन से हेड में जाएगा, डिप्रिसिएशन कहाँ पर जाएगा, एक्सपेंस है या इनकम है, दैट विल ऑल्सो बी नोन। हर चीज़ यही नहीं कि मतलब हमें कंसिडर करना है कि पैसा अगर कहीं एट टाइम ऐसा भी होता है कि पैसा कहीं से आ गया है बट वो हमारी इनकम अभी नहीं है, वो सब भी फैक्टर करना होता है। दो दैट फाइनेंस मैनेजर और द अकाउंट्स पर्सन कैन ओनली फैक्टर, फॉर एग्जांपल कहीं से आपको एडवांस पैसा मिल गया है तो वो आज आपकी इनकम नहीं हुई है। एडवांस पैसे का मतलब अभी तक हमने कुछ बेचा ही नहीं है, तो हमारी इनकम कहाँ से होगी, उसके अगेंस्ट हमें अभी शायद कुछ मैन्युफैक्चर करना पड़े, प्रोड्यूस करना पड़े, फिर कल को उसको बेचना पड़े, या उसके अगेंस्ट में हमें कुछ सेल करना है कोई प्रोडक्ट या वट। तो we have to then see कि whether the advances are to be considered as income in today's time or not, या हम इसको तब कंसिडर करें जब हम एक्चुअली इस एडवांस के अगेंस्ट, जिस वजह से एडवांस आया है कुछ पेमेंट, जब हम उसका काम पूरा कर दें तब हम उसको इनकम में कंसिडर करें। क्या पता हम वो काम कंसिडर कर ही ना पाए। आज हमने कुछ एडवांसेस अगर इनकम में ले भी लिया, सपोज 10 करोड़ रुपीज़ हमने किसी को बोल दिया कि ठीक है हम आपको ये प्रोडक्ट देंगे या ये सर्विस देंगे, आपको 20% ऑफ द पेमेंट एडवांस करना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती भी हैं, हम खुद भी पे करते हैं कुछ पैसा, तो 20% हमने क्या इनकम में आज दिखा दिया अपना कि आ गया है, कल को हम वो डिलीवर ही नहीं कर पाए, वो प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो गया, या हम वो एसेट उसको दे ही नहीं पाए प्रोड्यूस करके, तो हमें वो पैसा वापस करना पड़ेगा। तो देन वी हैव टू सी कि वेदर वंस वी हैव डिलीवर्ड द थिंग तो हम उसको इनकम में लें या बाद में लें, तब, और अगर बाद में लेना है तो अभी कहाँ पर दिखाएं उस पैसे को, हम किस अकाउंट में दिखाएं, दोज ऑल थिंग्स आर टू बी, इट्स वेरी कॉशियस डिसीजन टू बी टेकन केयर बाय the finance manager, so that the correct
जो हेल्थ है कंपनी का वो दिखे, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाए हमारे CFS से, वो दिखाए कि ठीक है हमारे पास 10 करोड़ रुपीज़ आर देयर इन कैश इन हैंड, लेकिन पता चले वो सारा तो हमें कल ही वापस करना है, एंड वी विल कंसिडर कि ये हमारी आज की इनकम है. So that all things are to be considered and cautiously to be taken care by the finance and accounts department. तो उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज़ में. नाउ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जो ये हमारा मेन टॉपिक है इसमें, डिटरमाइनिंग कैश फ्लोज. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी हो गई? कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज इज अ सेक्शन ऑफ द कंपनी कैश फ्लो फंड, कैश फ्लो स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन्स द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कैश फ्रॉम द ऑनगोइंग रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज. बिजनेस एक्टिविटीज यानी कि हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, जो मैंने आपको बताया नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उससे रिलेटेड अगर कुछ भी खर्चे हो रहे हैं, दैट इज आर ऑपरेशनल एक्सपेंस. कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक हम सर्विस इंडस्ट्री लेते हैं, या हम एक प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लेते हैं, तो उसमें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ, और हमें कहीं पर खर्चा दिखाना है कि कोई मशीनरी है उसका वेयर एंड टेयर हो गया, ख़राब हो गई, उसको रिपेयर कराना है. कोई मशीनरी काम नहीं कर रही है, उसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी रुक गया है, तो उसके लिए हम एक मैकेनिक को बुलाएंगे जो आएगा, उसका एक्सपर्टीज़ होगा, वो आएगा चेक करेगा, उसको कुछ पेमेंट हम कंपनी से करेंगे. So such activities which are related to the business activities are the operational activities. उसको वो expense जो हमने किया, outflow हुआ कैश का, वो अपना कुछ पैसा लेकर जाएगा, that becomes the cash outflow. वो हम दिखाएंगे कि operational expense था हमारा. operational activity तो हुआ लेकिन expense हुआ, income नहीं हुआ. Okay, so this typically includes the net income from the income statement. नेट का मतलब होता है जो भी हमारे सारे खर्चे हैं उन सबको माइनस करने के बाद जो एक्चुअल अब जो नेट बच गया, दैट इज आर रियल नेट इनकम, दैट इज आर रियल इनकम. ठीक है. Financial activities are those activities basically in the cash flow statement focuses on how a firm raises the capital. Financial कहाँ से capital आ रही है and pays it back to the investors. जैसे कि लोन से अगर हम ले रहे हैं, सॉरी, जैसे हमने पढ़ा है शेयर कैपिटल, डिबेंचर कैपिटल, लोन्स, या और भी बहुत सारे जो भी हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस पढ़े हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, उन फाइनेंशियल एक्टिविटीज से जो पैसा आ रहा है या जा रहा है, अगर हम एक्सपेंस दे रहे हैं, जाएगा कैसे? डिविडेंड के फॉर्म में जाएगा, इंटरेस्ट के फॉर्म में जाएगा. वो सारे एक्टिविटीज के पैसा गया तो वो हम कहाँ पर डालेंगे? फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर. कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ही आप समझ लीजिए कि एक तरीके से ये स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, और ये सारी एक्टिविटीज रिलेटेड जहाँ जहाँ होंगी उनको वहाँ पर पुट कर दिया जाता है उस स्टेटमेंट में कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, इनकम हो रही है या एक्सपेंस हो रहा है. अगर इनकम हो रही है तो हम उसको प्लस में लेंगे, एक्सपेंस हो रहा है तो हम उसको माइनस में दिखा देंगे, एंड सो दैट द टोटल इन द एंड gives us the right figure. इन एक्टिविटीज़ में जैसे कि हम पे करते हैं कैश डिविडेंड्स, या बैंक में ट्रांसफ़र भी करते हैं अगर हम डिविडेंड्स को, या हम इंटरेस्ट किसी को पे कर रहे हैं, बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उनसे कुछ लोन लिया हुआ है, या कुछ भी ऐसा एक्टिविटी हम कर रहे हैं जिसमें कैश इन्वॉल्व है, दोज आर टू बी कंसिडर्ड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट. And the activities which are related to the capital raising thing, that is financial activities. ठीक है. अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन सी होगी? एक फाइनेंशियल एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में डिफरेंस यही है कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज वो जहाँ से हमने पैसा लिया, पैसा लेने के बाद अब हम उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. लेटर ऑन फर्दर हमारे पास अब बाहर से पैसा आ गया, चाहे वो हमने मार्केट से ही कैपिटल की फॉर्म में उठाया है, लोन की फॉर्म में उठाया है, बट अब उस पैसे को हमें यूज आगे कहाँ पे करना है, इस तरह से इन्वेस्ट करें कि वो हमें कुछ हद तक प्रॉफिट अर्न करके दे. दोज आर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज. सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज अ सेक्शन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट and shows the cash generated or spent on relevant investment activities. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूड परचेजेस ऑफ फिजिकल एसेट्स. कुछ भी हम अगर बिजनेस में पैसा हमने लिया है तो हम कहीं तो उसको लगाने के लिए लिया है ना, हमें ज़रूरत है पैसे की बिजनेस में, इसीलिए हमने पैसा लिया है. या तो हमें मशीनरी की ज़रूरत है, या एसेट्स की ज़रूरत है, या लैंड परचेज करने की ज़रूरत है, या कुछ भी जो हमें चाहिए बिजनेस के लिए वो हम खरीद रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, और उसको फिर हम आगे फर्दर अपने बिजनेस में यूज़ करने वाले हैं जिससे कि हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा. दोज आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज.
ये कुछ एग्जाम्पल हो गए हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज व्हेन कैश रिसीट्स एक्सीड कैश एक्सपेंडिचर्स। हमें ना इस डायग्राम को बहुत कॉशियसली अंडरस्टैंड करना है। सिचुएशंस होती हैं ऐसी कि कैश रिसीट्स, रिसीट्स का मतलब जब हमारे पास पैसा अंदर आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है हमारे उसमें, वो हमारी रेवेन्यू है। एक्सपेंडिचर जो हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, उससे जब ज़्यादा बढ़ता है तो हमें इसका मतलब एक्चुअल में कैश इनफ्लो हो रहा है। कैश इनफ्लो हमारे पास बिजनेस में, अगर हम ये सोचें कि हमारे पास 100 ट्रांजेक्शन से कैश इनफ्लो हुआ और एक ट्रांजेक्शन से कैश आउटफ्लो हुआ, तो क्या हमारे पास कैश बहुत ज़्यादा होगा? नो, वी विल टोटल दी रिसीट्स। टोटल हमारे 100 ट्रांजेक्शन से सपोज हमारे पास 1 लाख रुपया आया और 1,10,000 रुपया हमने एक्सपेंडिचर कर दिया सीधा एक ही ट्रांजेक्शन से, तो हम 10,000 लॉस पे हैं, यानी कि हमारा आउटफ्लो 10,000 से ज़्यादा हुआ, इनफ्लो कम हुआ। ठीक है, इनफ्लो तभी होगा जब कैश रिसीट्स या कैश रेवेन्यू जो हमारे पास है वो ज़्यादा होगा एक्सपेंडिचर से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन सी हो गई, जो मैंने आपको बताया अभी कि मैं आपको एग्जांपल दूंगी आगे कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि कोई हमने सेल कर दिया, प्रॉपर्टी सेल कर दिया, प्लांट सेल कर दिया, कुछ भी कर दिया, या कोई और अपने ही डिबेंचर या सिक्योरिटीज कुछ हमने सेल कर दी जिससे कि हमें पैसा मिल रहा है, तो हम कहीं से इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ। ठीक है, या लोन्स एंड अदर थिंग्स जो हमने किसी को दिया हुआ था, हमने किसी को लोन कभी अगर दिया हुआ वो हम अपना कलेक्ट करें, जैसे बैंक है फॉर एग्जांपल, अगर हम बैंक ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं तो बैंक अपना कुछ पैसा खुद कलेक्ट कर रही है, कुछ ऐसा रीपे जो मतलब अपने क्लाइंट्स को बोल रही है करने के लिए, वो उनकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज कौन सी होगी? इशुएंस, जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज कि हम इशू कर रहे हैं शेयर्स मार्केट में जिससे कि हमें पैसा मिले, हम इशू कर रहे हैं डेट मार्केट में जिससे कि हमें पैसा मिले, तो वो भी इनफ्लो हो रहा है। बट ये इनफ्लो क्या एक्चुअल में हमारी इनकम है? नहीं, ये हमारी इनकम नहीं है, क्योंकि ये पैसा हमको फ्यूचर में कहीं ना कहीं वापस करना ही है, एंड दैट टू विद इंटरेस्ट। ठीक है, आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैसे हो सकता है? आउटफ्लो का मतलब जब हमारे पास हम एक्सपेंस ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स आर एक्सीडिंग देन दी रिसीट्स, कैश रिसीट्स और दी रेवेन्यूज। रेवेन्यूज हमारे पास, रेवेन्यू हमारा एक तरीके से प्रॉफिट होता है। रेवेन्यू इज व्हाट? आर प्रॉफिट। रेवेन्यू का फॉर्मूला जो होता है, इट इज दैट वट एवर इज आवर टोटल कॉस्ट plus profit, sorry, cost, this revenue basically is a profit which we earn after the total cost जो भी हमारा लगा है और जो हमारा प्राइस है, प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट और रेवेन्यू बेसिकली। सॉरी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमारी यहाँ पे कौन सी होगी? अगर हम आउटफ्लो की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज आउटफ्लो की जब हम बात कर रहे हैं, तो परचेज कर दिया हमने, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो कैश बाहर जाएगा, परचेज कोई डेट इक्विटी कर रहे हैं तो कैश बाहर जाएगा, और लोन्स जो भी हमने लिए हुए थे अगर हम उनको रीपे कर रहे हैं या वापस कर रहे हैं तो भी हमारा फंड या जो कैश है वो वापस जाएगा। यहाँ पर हम कैश वर्ड यूज करेंगे, फंड हम लोग यूज नहीं करेंगे। जब हम कैश फ्लो पढ़ रहे हैं तो कैश वर्ड ही हम यूज करेंगे। ठीक है, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टेटमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसका अलग मतलब होता है, उसमें अलग ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज को हम फैक्टर करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम इन सबको करते हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ऑपरेशनल, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अगर हम आउटफ्लो की बात करेंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नीचे वाली हैं, अगर हम इनफ्लो की बात करेंगे कैश की तो ये ऊपर वाले जो बॉक्सेस में लिखा है ये बेसिकली एग्जाम्पल हो जाएंगे इनफ्लो के, इन एक्टिविटीज के। क्लियर? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनफ्लो कौन सी है? ये वाली जब कैश एक्सीड कर रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेल ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन आउटफ्लो के लिए परचेज ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा, क्योंकि परचेज करेंगे तो प्रॉपर्टी इन आएगा लेकिन कैश बाहर जाएगा, कैश आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं बेसिकली ऑफ दीज एक्टिविटीज, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको वो भी आइडिया दे रही हूँ। स्टेटमेंट बेसिकली विच एक्चुअली फैक्टर्स ऑल दीज transactions related to all these activities which we have studied already. So in financial accounting, a cash flow statement or CFS is a financial statement that shows how
I'm sorry, how changes in the balance sheet account and income affect cash and cash equivalents, and breaks the analysis down to operating, investing and financial activities. कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हर जहाँ पर भी हमारी कोई भी एक्टिविटीज हो रही है उसको फैक्टर कर रहा है, जहाँ पर भी कैश इन्वॉल्व है या कैश इक्विवेलेंट कुछ भी इन्वॉल्व है। कैश इक्विवेलेंट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एट टाइम्स हम कैश में पेमेंट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर अब जो भी बिजनेस में पेमेंट्स ट्रांजेक्शन होती हैं वो बैंक के थ्रू होती हैं। तो बैंक में जो पैसा हमारे पास सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू कैश, क्योंकि वो भी उससे उतना ही लिक्विड है जितना कि कैश को हम इमीडिएटली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने उस पैसे को कहीं ऐसे जगह पर फिक्स टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिया कि हम उसको पर्टिकुलर टाइम से पहले, फिक्स टाइम से पहले यूज नहीं कर सकते, तो फिर वो हमारा कैश इक्विवेलेंट नहीं हुआ, चाहे वो हमारे बैंक अकाउंट में ही पड़ा हुआ है, बिकॉज हम उसको यूज नहीं कर सकते बिफोर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। सो इसलिए हम हर जगह कैश या कैश इक्विवेलेंट्स इसलिए लिख रहे हैं कि या तो हम कैश ही किसी को दें या अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन करें, सो दैट बिकम्स कैश इक्विवेलेंट। पीपल एंड ग्रुप इंटरेस्टेड, ग्रुप्स विच आर इंटरेस्टेड इन कैश फ्लो, इंटरेस्टेड इन द सेंस कि विच आर एक्चुअली विच कैन एक्चुअली रेफर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो लोग नीचे दिखाए मैंने कि अकाउंटिंग पर्सनल हो गया या कोई भी लेंडर है जो हमें दे रहा है, मतलब जब कभी सपोज हम किसी से पैसा मांगने जाएंगे, अगर बैंक से पैसा मांगने जाएंगे कि आप हमें हमारे यहाँ पर हमें इतना लोन दे दो, हमें ज़रूरत है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना है, आप हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो अपना पैसा, तो वो आपसे हमसे ये बिल्कुल पूछ सकता है कि अपना CFS दिखा दो, कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखा दो, बैलेंस शीट दिखा दो कंपनी के। वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अकाउंट्स तो देखना ही चाहेगा, सो दैट ही और शी कैन हैव, बैंक कैन हैव द आइडिया टू नो दी फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। तो अकाउंटिंग पर्सनल तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंस अकाउंट में बैठे हैं वो लोग हो गए फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट, पोटेंशियल लेंडर्स और क्रेडिटर्स। लेंडर्स वो लोग जिन्होंने हमें दिया हुआ है अपना पैसा या देंगे, बैंक हो गया या हम जिससे भी मांगना चाहें, या अगर हम शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स कोई भी हमें पैसा अपना लगाने से पहले 1 साल पहले का हमसे वो बोल सकता है कि ठीक है अपना CFS दिखा दो। अगर हम बैलेंस शीट ना भी दिखाएं तो हम एटलीस्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखा सकते हैं, विच इज़ लाइक नॉट अ वेरी लीगल डॉक्यूमेंट जो कि किसी गवर्नमेंट को हम सबमिट कर रहे हैं, बट इट इज़ फॉर आर यूज़ कि हाँ ठीक है, दिस इज पर्टिकुलरली अ स्टेटमेंट विच हैज़ द रिकॉर्ड ऑफ द कैश फ्लो। फ्लो कैन बी बोथ वेज, इनफ्लो और आउटफ्लो। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, अगेन जो इन्वेस्टर्स हो गए डिबेंचर्स, शेयर कैपिटल वाले या डिबेंचर्स कैपिटल वाले। पोटेंशियल एम्प्लॉयज और द कॉन्ट्रैक्टर्स, एम्प्लॉयज, अदरवाइज एम्प्लॉयज के लिए भी वो हेल्पफुल रह सकता है, मे बी अदर डिपार्टमेंट्स कैन ऑल्सो नो, या ऑपरेशंस में जो डिपार्टमेंट है कंपनी में जो होते हैं वो कैन ऑल्सो सी, और उनको भी आइडिया से लग सकता है ठीक है व्हाट इज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी दीज डेज, इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कंपनी इज एट लॉस, देन मे बी वी कैन have the potential employees to perform better or those things that way. And the shareholders of the business are the equity shareholders. So cash flow statement is intended, or it is basically made to provide the information on the firm's liquidity and solvency. अगर कोई कह रहा है ये कंपनी ये हमको कि वी आर बैंकरप्ट, so that particular statement CFS can actually show the right condition of the company, whether the company has actually bankrupt or it is just faking it, क्योंकि कंपनी का लिक्विडिटी जो है वो समझ में आता है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, ठीक है। इट इम्प्रूव्स द कंपेरेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट फर्म्स ऑपरेशनल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एंड टू इंडिकेट द अमाउंट, टाइमिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो ऑल्सो। फ्यूचर कैश फ्लोज का कैसे पता चल सकता है? फ्यूचर कैश फ्लोज का इस तरीके से पता चलता है कि आज की जो ट्रांजेक्शन्स हम कर रहे हैं, अगर हम कुछ सपोज परचेज कर रहे हैं, कुछ हमने ऐसा एसेट परचेज किया है जो हमारा CFS दिखा रहा है कि हमने यहाँ पर, तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं अच्छा ये जो एक्सपेंस हुआ है ये अभी तो एक्सपेंस है, बहुत ह्यूज एक्सपेंस है, बट फ्यूचर में इससे कुछ प्रॉफिट हो सकता है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड थ्रू दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम एटलीस्ट आइडिया तो लगा ही सकते हैं कि किस फ्यूचर में कितना प्रॉबिलिटी है कैश फ्लो होगा, कितना होगा, नहीं होगा। और अगर हमारे पास बिल्कुल ये स्टेटमेंट नहीं है तो हम बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा सकते, अदरवाइज टेंटेटिवली हमें कुछ फिगर जरूर मिल सकता है। दिस इज वॉट इट इज। एनीबडी गॉट एनी क्वेश्चंस इन दिस? CFS समझ आ गया, और ये ऑपरेटिंग जो भी एक्टिविटीज हैं, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इनके एग्जाम्पल्स, इनफ्लोज, आउटफ्लोज, एवरीथिंग। I'm going to click your attendance. 23 people are there.
Yes, Akshat, you want to say something? So everything is clear to everybody. मैं वो गलती से अनम्यूट हो गया था, सॉरी। Anybody's got any question? I'm waiting for that, and then I can close it. If everything is clear, then I can close it. And let me just see and share with you guys about Las Vegas. Let's discuss about this Vegas for the next topic. Up to next topic, I will be discussing that will be capital budgeting. Risk analysis or capital budgeting is one of the very important topic, and it is very lengthy also. I have to see कि क्या क्या करना चाहिए. Capital budgeting next हम लोग cover करने वाले हैं. तो module 2 will be remaining with capital budgeting and risk analysis. Then we are done with the module 2 also. So I'll give that assignment later on next week. This week you please complete your assignment 1, and there will be total 4 assignments for the total 4 module of series. So I'm done with this topic from my end. If there is any query, anything, you can come up. Later on भी आपको लगता है कि you want to discuss something, you can call me up. Okay. Thank you so much, everyone. Bye bye.